नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी इस तरीके से है कि एक राज्य में एक बिल्ली रहा करती थी। वो जब भी बाहर जाती और जब भी घूमती तो उसका मन हमेशा करता था कि लोग उससे आकर्षित हो जाएं और उसे उस तरीके से धुतकारा ना जाए यहाँ वहाँ, क्योंकि वो हर घर में जाकर दूध पी जाया करती थी या कभी मछली खा जाया करती थी। उसे मछली खाना बहुत पसंद था। तो वो बिल्ली बंगाल के राज्य से दूसरे राज्य में आकर फ़िलहाल रह रही थी और वो चाहती थी कि उसे भी लोग उसी तरीके से सम्मानित करें जैसे कि वहाँ के राजा को किया करते थे। जी हाँ, वहाँ पर एक शेर रहा करता था। उसी राज्य में एक शेर रहा करता था जिससे सब डरते थे और सिर्फ डरते नहीं थे, उसे बहुत सारे लोग सम्मान भी करते थे, क्योंकि डरते तो वो लोग थे जिनके मन में हमेशा कपट, छलावा ये सब रहता था और बाकी सारी प्रजा उसे बहुत सम्मान करती थी, यानी उससे बहुत सम्मान की तरह से देखती थी। जब भी वो बिल्ली उस शेर को देखता तो हमेशा सोचता कि काश मैं भी इस राजा की तरह होता और इसी की तरह लोग मुझे भी सलामी ठोका करते। मैं जब भी निकलता तो मेरा भी वर्चस्व इसी राजा की तरह होता, इसी शेर की तरह मैं भी काश इतना ही टैलेंटेड होता जितना कि यह शेर है, जिसके एक दहाड़ से ही लोग डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। एक दहाड़ पे ही लोग उसकी बातें मानने लगते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी बात को कोई टाल दे। ऐसा कुछ सोच सोच के बिल्ली पूरी रात सोचता रहा कि वो क्या करे। और उस दिन पूरे दिन उसने केवल उसी बिल्ली ने केवल उस राजा यानी शेर को वो देखता रहा। सुबह से शाम तक उसने शेर को नोटिस किया कि वो करता क्या है, कैसे रहता है। वो बस देखता रहा, उसकी चाल, उसकी आँखें, उसकी बाल, हर चीज़ उसने नोटिस किया। फिर उसने सोचा, अचानक से उसे ध्यान आया, क्योंकि वो अचानक से जाते जाते, चलते चलते, सोचते सोचते एक नदी किनारे जाता है। उसने अपना चेहरा उस नदी के पानी में देखा। जैसे ही उसने अपने आप को पानी में देखा, उसे लगा कि मेरे में और उस शेर में ज़्यादा अंतर नहीं है। देख के तो मुझे भी लगता है कि मैं उसी फैमिली का आता हूँ। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कुछ, ताकि लोगों को लगने लगे कि मैं भी शेर हूँ और उसके बाद लोग मेरे साथ भी वैसा ही करेंगे जैसे उस शेर के साथ किया करते हैं। और ऐसा कह के वो वापस चला जाता है। उस रात उसने अपने आप को शीशे में निहारा। फिर उसने अपने ऊपर, उसे अचानक से एक तरकीब आई। उसने अपने ऊपर वैसे ही बाल लगा लिए जैसे उस शेर के थे, क्योंकि शेर अपनी बालों से जाना जाता है। उसकी चमकदार आँखें, उसके पंजे, उसका चौड़ा शरीर, हर चीज़। तो उसने ऐसा सोचकर अपने ऊपर थोड़े से बाल लगा लिए। और अगले दिन सुबह हुई। अगले दिन सुबह वह उसी रौब से, उसी रुआब के साथ चलता हुआ उस राज्य में निकला। उस राज्य में प्रजा घूम रही थी और आगे बढ़ता चला गया। तभी अचानक से उसे रियलाइज़ हुआ कि ना ही कोई उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, ना ही कोई उसे उस तरीके से सम्मानित कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो जाता है, चलता है। अचानक से उसके सामने एक गिलहरी आ जाती है। उसके सामने वो ज़ोर से चिल्लाता है, और चिल्लाता है या उसके हिसाब से वो रोर कर रहा होता है। वो गिलहरी उसे देखती है और बोलती है, भैया आगे जाओ, यहाँ पे मत करो ये सब।